हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के ऐसे सभी स्टेटस के बारे में जो यूपी स्कॉलरशिप में देखने को मिले हैं। वन बाय वन सभी के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। मैं इस वीडियो में बात करूंगा जितने तरह के स्टेटस इसमें आपको दिख रहे हैं, इसमें कुछ और ऐसे भी स्टेटस हैं जिनको मैं मेंशन नहीं कर पाया हूं, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले जो बात करूंगा वो इनरोलमेंट नंबर से रिलेटेड, दूसरी जो है वो इनकम सर्टिफिकेट वाले से रिलेटेड, तीसरी जो है कास्ट सर्टिफिकेट, फिर मार्क मिसमैच काउंसलिंग का, जो सस्पेक्टेड कोर्स है, सस्पेक्टेड एज वाले, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, अटेंडेंस वाले, इन सभी स्टेटस से रिलेटेड हम बात करेंगे। बाकी और भी स्टेटस से रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सबको क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करें अगर इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटा एंड कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटा। अगर इस स्टेटस की हम बात करें अगर आपसे, तो इसमें जो है वो इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। जैसे कि जो भी स्टूडेंट है वो अगर अपना कास्ट सर्टिफिकेट सही लगाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इस वाले सर्टिफिकेट में दो तरह की कैटेगरी को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेश और दूसरा हम बात करेंगे रिन्यूअल। फ्रेश और रिन्यूअल में क्या है, इनकम सर्टिफिकेट इसमें पहले वाले में जो है वो आपको अपनी इनकम, जो फ्रेश वाले हैं उसमें क्या करना है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपने फादर का लगाना है, यानी इनकम सर्टिफिकेट जो है वो अपने पिताजी का लगाना है। और रिन्यूअल वाले में क्या है कि स्टूडेंट का ही इनकम सर्टिफिकेट चल जाएगा। क्लियर हो गया एकदम बात को। अगर आपने ये ऑप्शन आ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि स्टूडेंट का ही जो है वो करेक्शन, वो रिन्यूअल में जो है वो स्टूडेंट की ही इनकम चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे हम कास्ट सर्टिफिकेट की। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट वाली प्रॉब्लम है, कास्ट सर्टिफिकेट में ये स्टूडेंट, ये बात है कि देखिए अगर आप में कास्ट सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आ रही है और आपने सही से फॉर्म फिल कर रखा है कास्ट सर्टिफिकेट का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका जो है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब बात करें इनकम सर्टिफिकेट हमारा सही कहाँ से होगा, जब आप अपने फॉर्म को वेरीफाई कर, जहाँ से स्टेटस चेक करते हैं वहाँ पे जाएंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, आय प्रमाणीकरण हेतु वाला। आय प्रमाणीकरण हेतु वाला जो है ऑप्शन वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके जो आपका यहाँ पे लिखा होगा वो आय प्रमाणीकरण हेतु में वो आपका ब्लू कलर में लिखा हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट, ब्लू कलर में आपका लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके लिए अगर हम बात करें तो वहाँ से आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके अपनी आय की जगह अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगा देंगे, फिर आपका ये है जो स्टेटस वो सही हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट दूसरे स्टेटस की बात करें तो दूसरा स्टेटस में एक मैं इनकम सर्टिफिकेट का बता चुका हूँ, अब दूसरा बताऊँगा मार्क मिसमैच एज इंटर्ड बाई इंस्टीट्यूट एंड स्टूडेंट। अगर मान लीजिए यहाँ पे बात हो रही है कि आपने एक कॉलम बना लीजिए कि स्टूडेंट का और एक बना लीजिए इंस्टीट्यूट का। स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट अगर आपने 10 नंबर फिल कर रखा है और आपके 10 नंबर थे और कॉलेज वालों ने उसको 9 नंबर फिल कर दिया, ठीक है, मान लीजिए 9.8 है और आपने 10 फिल कर रखा है और कॉलेज वालों ने 9.8 फिल कर रखा है, तो आपके जो फॉर्म है वो इसी वजह से रिजेक्ट हुए हैं मैक्सिमम स्टूडेंट के, कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट के द्वारा अलग अलग भरे गए हैं। अब स्टूडेंट का कहना है कि मैंने तो अपने मार्क सही फिल कर रखे हैं, फिर भी मेरे फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुए, ये इंस्टीट्यूट वालों ने गलत वेरीफाई कर रखा है, तो क्या मुझे करेक्शन करना है। देखिए मार्क मिसमैच में आपको करेक्शन करना पड़ेगा, भले ही आपने सही फिल कर रखा हो, भले आप अगर सही फिल कर रखे हैं, इंस्टीट्यूट वालों ने ही गलत फिल कर रखा है, फिर भी आपको करेक्शन करना है और दोबारा से वही चीज़ें फिल करके आपको जमा करनी है, जिससे फिर से कॉलेज वाले दोबारा से आपके फॉर्म को वेरीफाई कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप करेक्शन नहीं करेंगे कॉलेज से वेरीफाई का ऑप्शन नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट स्टेटस की बात करेंगे। यहाँ पे जो मेन ये कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड, ये मैंने आपको कास्ट सर्टिफिकेट वाला बता दिया। अब बताएंगे इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो 80% स्टूडेंट में देखने को मिली है और मैक्सिमम स्टूडेंट का इसी से रिलेटेड कमेंट आ रहा है। ये करेक्शन आपका कैसे होगा, मैंने आपको चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। बाकी के लिए अगर आपने सारी डिटेल सही फिल किया है और फिर भी आपके फॉर्म में ये चीज़ें शो कर रही हैं तो इसके लिए परेशान नहीं होना, ये चीज़ें जो हैं वो आपकी ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। बहरहाल इसके लिए आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट करके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आपने सही सब कुछ है, अपने स्टेटस की प्रिंट आउट निकलवाएं, एक छोटा सा एप्लीकेशन लिख के
जमा कर दें, ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। अब और इसकी अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल पर जा करके विजिट करके देख सकते हैं। फिर से वही स्टेटस आ गया इनरोलमेंट नंबर वाला। मैंने आपको बताया कि अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो चैनल पर जा करके वीडियो को वॉच कर लीजिए। बाकी मैंने आपको एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन दी है, आपको मिल जाएगी। इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी, अपलोडेड डाटा करके एक वीडियो है, वहाँ से आपको इसकी क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 30% एप्लीकेशन वेयर इंस्टीट्यूट मार्क इज सेम एंड स्टूडेंट। तो मैंने बताया ना कि जो स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट के द्वारा मार्क है वो सेम नहीं डाला गया है, इस वजह से जो है ये फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। ओके, अगर इसका करेक्शन मैंने बता दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनमें पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है, यहाँ रिस्पॉन्ड पेंडिंग बाय PFMS शो हो रहा है। अब ये क्यों परेशान हो रहे हैं? इन्होंने ये कह रहे हैं कि मैंने सारी डिटेल सही फिल कर रखी, फिर भी मेरे करंट स्टेटस में पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है। तो मैं बताऊं अगर आपको डियर स्टूडेंट, तो पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी का मतलब ये होता है कि जो आपका फॉर्म है वो अभी DW ऑफिस से वेरीफाई नहीं हुआ है, इसको वेरीफाई करने में टाइम लगेगा, इस वजह से आपको वेट करना है। ये दोनों आपके वेरीफाई हो जाएंगे। जिनके फॉर्म में ये चीज़ें शो हो रही हैं पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, उनको बिल्कुल नहीं परेशान होना है, उनका फॉर्म ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे फॉर्म में कोई गलती है, मैंने फॉर्म फिल करते समय गलती किया है, तो करेक्शन का पोर्टल ओपन है, आप करेक्शन कर लीजिएगा जो भी चीज़ें आपको गलत लग रही हैं। अगर आपने सारा फॉर्म सही फिल किया और ये शो कर रहा है तो आपका फॉर्म सही है, वेट करिए, कुछ दिन में वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, अगर किसी में हो रहा है वेरीफाइड बाय बैंक और उसके बाद में वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये चीज़ें शो हो रही हैं जिन स्टूडेंट में, उनको क्या करना है, ये भी काफ़ी स्टूडेंट का डाउट है। देखिए, अगर आप में वेरीफाइड बाय बैंक एंड वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये एकदम फॉर्म वेरीफाई है। बस आपको अपना जो बैंक अकाउंट है वो चेक करते रहना है। स्कॉलरशिप जैसे आनी स्टार्ट होगी आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे ये फॉर्म जो है 3 फरवरी की डेट में वेरीफाई हुआ है और स्कॉलरशिप आनी इनकी बाकी है, इनका सारा कुछ सही है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट में ये शो हो रहा है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। अपने फॉर्म को उठाइए और उसमें अपना इनकम सर्टिफिकेट नंबर जो है उसको मैच करिए। क्या आपने पुराना इनकम सर्टिफिकेट तो नहीं लगा दिया था कि जो 3 साल पुराना हो गया था? क्योंकि 3 साल के बाद जो है वो इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है। जो 3 साल पुराना इनकम सर्टिफिकेट लगाए होंगे उनमें ये प्रॉब्लम आ रही होगी। सही कैसे करेंगे? आय प्रमाणीकरण हेतु वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ से जा कर के करेक्शन करना मैंने बता दिया है, वहाँ से जा कर के आप प्रमाणीकरण हेतु वाले से अपना करेक्शन कर देंगे। और इसके लिए सबसे पहले अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना है। इस वाली प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले जो करना है वो अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना है, जिससे क्या हो सके कि आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल सके। क्योंकि वहाँ पे एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एक एफिडेविट बनवा के देनी पड़ेगी, तभी ये प्रॉब्लम आपकी सही होगी, नहीं तो ये प्रॉब्लम सही नहीं होगी, आप करेक्शन कर देंगे फिर भी। उसके बाद में अगर हम बात करें इनरोलमेंट नंबर की, तो मैंने बात कर लिया। एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बट वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूट बट नॉट फॉरवर्डेड, इसके लिए भी आपको कॉलेज से कांटेक्ट करना है, क्योंकि जो फॉर्म है वो आपने वेरीफाई हो गए हैं, बस आपके कॉलेज को फॉरवर्ड करना है। तो अभी बात कर लीजिए, करेक्शन का ऑप्शन आया है, फॉरवर्ड का ऑप्शन भी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है, आपके फॉर्म वेरीफाई हो जाएंगे और फॉरवर्ड भी हो जाएंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से एक हमारे पास नोटिस है, इस नोटिस से रिलेटेड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बस्ती से ये नोटिस जारी हुई है। नोटिस जारी होने की जो डेट है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 7 फरवरी 2025 की है। और इसमें करना क्या है, करेक्शन। देखिए करेक्शन जो है वो अभी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट में ऑप्शन देखने को मिल भी रहे हैं और बहुत सारे में नहीं मिल रहे, लेकिन मैंने क्या बताया कि जो करेक्शन की डेट आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि जो करेक्शन की डेट ओपन हुई है वो मेन रीजन जो है वो माइनॉरिटी कैटेगरी वालों के लिए ओपन हुई है, केवल और केवल माइनॉरिटी कैटेगरी की ओपन हुई है, और कैटेगरी में अभी देखने को कम मिल रही है। तो बाकी आप अपना चेक करिए, अगर ऑप्शन आ गया तो करेक्शन कर लीजिए, अगर नहीं आया है तो चेक करते रहिए, वेट करिए, ऑप्शन आएगा तो करेक्शन कर लीजिएगा। करेक्शन कौन सी चीज़ें कहाँ से होंगी? देखिए लिखा है रिजल्ट से संबंधित विवरण शिक्षण संस्थान से स्तर से संबंधित संशोधित किया जाएगा। अगर आप में ऑप्शन नहीं आ रहा तो कोई भी, देखिए यहाँ भी कह रहा है ना जिला रिजल्ट से संबंधित विवरण, अगर आप में ऑप्शन नहीं आ रहा तो कॉलेज में एक एप्लीकेशन देना है कि मेरा ऐसा ऐसा स्टेटस शो हो रहा है, इस वजह से कॉलेज से कांटेक्ट करके एक एप्लीकेशन दिया और वहाँ से सही हो जाएगा। इसी वजह से आप में ऑप्शन नहीं आ रहे हैं,
इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर से संबंधित, ये भी, इसके लिए भी अगर आपके फॉर्म में सही फिल हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं सही फिल हुआ है तो एक एप्लीकेशन लिखा दे दिया। छात्र की परसेंटेज, मैंने बताया कि जिसकी परसेंटेज से रिलेटेड हो गया, एडमिशन से रिलेटेड हो गया, शुल्क संबंधी हो गया, ये सारे जो करेक्शन है ये सब इस बार कॉलेज से हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि कॉलेज में एक एप्लीकेशन, कोई भी स्टेटस, देखिए सबसे पहले अगर आप में कोई भी स्टेटस रिजेक्ट हुआ आ रहा है तो आपको करना होगा ये कि एक एप्लीकेशन लिख करके कॉलेज में देना है। एप्लीकेशन कैसे देना है? एप्लीकेशन और स्टेटस का प्रिंट आउट और अपने फाइनल सबमिट जो सबमिट किया था, जो जैसे मान लीजिए आपने इनरोलमेंट नंबर की प्रॉब्लम आ रही है तो इनरोलमेंट नंबर का जहाँ पे ऑप्शन है उसका, उस पेज का और स्टेटस का और आपके एप्लीकेशन का, तीनों को आपके कॉलेज में सबमिट करना है और कॉलेज से कांटेक्ट में रहना है। और करेक्शन अगर खुद के ऑप्शन में आ रहा है तो कर लेंगे करेक्शन, अगर नहीं ऑप्शन में आ रहा है तो आप जा करके कॉलेज में सबमिट कर देंगे, वहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सस्पेक्टेड एज। सस्पेक्टेड एज के लिए भी आपको कॉलेज से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सस्पेक्टेड एज क्यों शो होता है ये वही बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि फॉर्म को फिल करते समय उन्होंने कम डाल रखा हो एज, जैसे गलत डाल दी हो, मान लीजिए आपके मार्कशीट में कुछ अलग हो, कहीं अलग हो, उनके में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आता है। सस्पेक्टेड कोर्स, सस्पेक्टेड कोर्स क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कोई एक कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद में एक कोर्स, जैसे दो, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इससे पहले कोई और कोर्स कर रखा है ग्रेजुएशन का ही, तो दो बार अगर जब आप करते हैं ना कोर्स को तो सस्पेक्टेड कोर्स आता है। सस्पेक्टेड कोर्स सही होने का बहुत कम ही चांस होता है और ये एक बार अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना होता है और आपको ये देखना भी होता है कि इससे पहले मैंने इस लेवल के कोर्स के लिए अप्लाई किया है स्कॉलरशिप की नहीं किया है, अगर किया है तो नहीं आती। फिर अगर हम बात करते हैं अटेंडेंस परसेंटेज की, 9 नंबर मैंने अटेंडेंस बताया, अटेंडेंस आपकी 75% से प्लस होनी चाहिए तभी स्कॉलरशिप आएगी, नहीं तो इस बार स्कॉलरशिप नहीं आएगी जिनकी 75% प्लस नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। बाकी अगर कोई और भी छूट रहा है स्टेटस तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। और सबसे लास्ट में मैं आपको एक ही मोटिव बताऊँगा कि अगर जो करेक्शन का, अगर आप में पोर्टल नहीं ओपन हो रहा है और पोर्टल में आपके ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा है तो कोई भी अगर आपका स्टेटस रिजेक्ट है तो उसके लिए आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना है, क्योंकि अब स्कॉलरशिप मैक्सिमम चीज़ें ऐसे कर दिया है कि आपकी कॉलेज से ही होती हैं। फॉर्म में करेक्शन, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेरीफाई करने से रिलेटेड हो गई, तो करेक्शन भी मैक्सिमम पॉइंट का कॉलेज से ही हो रहा है। तो आपको कॉलेज के कांटेक्ट में रहना है, वहाँ जा कर के एप्लीकेशन देना ही देना है। ओके स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।